अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त हकीम नवीद। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसा लाजवाब और अक्सीरी नुस्खा बताएंगे जिसमें पारा मसफ़ा को मुर्गा जो होता है, देसी मुर्गा, उसको कैसे खिलाया जाता है। इसकी एक लाजवाब तरकीब हम आपको बताएंगे। दोस्तों, अहले इल्म और तजर्बाकार दोस्त इस नुस्खे को बनाएं। और अहले इल्म लोग मुर्गे देसी को खालस दवायात से ऐसी परवरिश करते हैं जिसमें परवरिश करने के बाद वो मुर्गा दोस्तों मामूली नहीं रहता, सिर्फ लज्जत के लिए खाया जाता है, बल्कि वो मुर्गा अक्सीर रसायन बन जाता है। इसके इस्तेमाल से दोस्तों जवानी दोबारा लौट आती है। बुढ़ापा और खौफनाक अमराज जो होते हैं वो जिस्म से रुखसत हो जाते हैं। कुव्वत बा ऐसी हो जाती है जैसे कभी आपने देखी नहीं। जवानी भी ऐसी कभी होगी, कैसी ऐसी हालत जवानी की होगी, कभी ऐसी हालत आपने देखी नहीं होगी। गोया के जिस्म अक्सीर बदन बन जाता है। दोस्तों अगर आप गौर करें, देहात में जब हम छोटे हुआ करते थे तो अक्सर मुर्गियों को हम देखते थे, वो छिपकली जो होती है, छिपकली कितनी जहरीली होती है, उसे मार कर वो खुद साबत निगल लेते थे। मुर्गा या मुर्गी साबत खा जाते थे। यानी इस बात को समझ लें कि जो मुर्गा है वो जहरों का तिर्याक है। किसी दोस्त को सांप ने काट लिया है तो काटने वाली जगह पर जो होते हैं ना, मुर्गे की जो पहाने वाली साइड है उसे उसी जगह पर लगा दें तो वो पहाने वाली साइड से जहर को जज़ब कर लेता है। मुर्गा खुद बहुत मर जाता है। और अहले इल्म लोग मुर्गे को समियात, मादनियात, हवानात का इस्तेमाल कराने के बाद इसको ऐसी परवरिश के साथ पाला जाता है जो कि एक ख़ास किस्म का रसायन बदन मुर्गा तैयार हो जाता है और इसमें बेपनाह ताकत होती है। और जवानी का मज़ा हासिल करने के लिए इसकी कई तरकीबें हम आपको बताएंगे, जिसमें शिंगरफ कैसे खिलाना है, तांबा कैसे खिलाना है, सिमलफार कैसे खिलाना है, पारा कैसे खिलाना है, इसकी हम लाजवाब आगे वीडियो देंगे। आपने दोस्तों लेना है जवान मुर्गा जो आलमे, बिल्कुल आलमे शबाब में हो, मोटा और ताज़ा। इसको आपने किसी महफूज जगह पर रख लेना है। सबसे पहले आपने इसको एक रत्ती पारा आटे में मिलाकर खिलाना है। एक रत्ती पारा मसफ़ा आटे में मिलाकर खिलाना है। और सुबह इसका जो होता है ना पहाना दोस्तों, उसको आपने ले लेना है। उस पहाने को आपने पानी में धोना है। अगर पारा निकल आए फिर आपने इसी पारे को खिलाना है। जब एक रत्ती पारा खा ले तो फिर आपने इसको 2 रत्ती खिलाना है। फिर आपने इसकी जो होते हैं ना पहाना, उसको पंजाबी में वेठ भी कहते हैं हमारी ज़बान में, उसको आपने पानी से धो लेना। अगर पारा निकल आए फिर आपने उसी पारे को आटे में मिलाकर खिलाना है। इसी तरह आपने पारा खिलाते जाएं और पारे को बढ़ाते जाएं, 2 रत्ती, 3 रत्ती, 4 रत्ती, यहाँ तक 1.25 तोला तक पारा मुर्गा हजम कर जाए। अगर दोस्तों दौरान अमल मुर्गा मर भी जाए तो फिर आपने दूसरा मुर्गा ले लेना है। इसको भी इसी तरकीब के साथ पारा खिलाना है। जो पहले वाला मुर्गा होगा उसका गोश्त भी इसी मुर्गे को ही खिलाना है। जब तमाम पारा मुर्गा खा ले दोस्तों, फिर आपने इसके बाद फिर आपने लेना एक सेर खालस देसी घी और मुर्गे को ज़िबा करने के बाद इसके पार और अलाइज से पाक कर लें, यानी इसके जो
गलीज मवाद है उसको बाहर निकाल लें, आंतें वगैरह। फिर इसको देसी घी में खूब भूनें। जब बिल्कुल बिरियां हो जाए फिर आपने इसके निकाल कर हमाम दस्ते से खूब कूटें। जब बिल्कुल बारीक हो जाए फिर आपने इसमें जंजबील, फिल्फिल दरार और इलायची छोटी का पाउडर 1 कटोरा मिलाकर आपने दोस्तों शहद की मदद से गोलियां बकदरे बेर के बराबर बना लेनी है। तजदीद शबाब, तजदीद ताकत, टाइमिंग, कुव्वत बा नई जवानी हासिल करने के लिए दोस्तों आपने 1 गोली सुबह दूध के साथ और 1 ही गोली रात को खाना खाने के बाद दूध के साथ इस्तेमाल करें। पूरा नुस्खा दोस्तों इस्तेमाल करने के बाद इसके तिलिस्म नमा आप फ़ैद फिर देखेंगे।